पूरा दुनिया तो बेटा बेटा चिल्लाता रहता है, हाय बेटा, तो बेटा काम क्यों नहीं आया? ये तो मैं भी था, उसके लिए तो मैं भी मर रहा था। लेकिन मार रहे हैं तो कभी कूट रहे हैं तो कभी मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं 2 साल लगातार वृद्धाश्रम में रहा हूँ। बेटियों को प्यार करो, बेटियां ही सब कुछ है, ये हमारी इज्जत है। नमस्कार, मैं मंजू सांडिल और आप देख रहे हैं ओनली टुडे न्यूज़। आज मेरे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और परेशानी की वजह जो वो बता रहे हैं वो सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मल है क्योंकि आजकल तो सभी के ऐसे ही सुनने को मिलता है, लेकिन आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी गलती क्या है, बताइए। मेरी गलती यही है कि मैंने उनके लिए ज़मीन बना के इतना दे दिया कि जो मैं कह नहीं सकता कि मैं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सबसे पहले मेरे से मेरी ज़मीन बिकवाई और बिकवा करके उस पर कब दरिंद्रों को हाथ सौंपना चाहा। मैंने कहा मैं कि भाई पैसा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन उस पैसे को मैंने यूटिलाइज किया कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन दे जाऊं। उसमें भी मेरे साथ मैं अपने नाम करना चाहता था, लेकिन मेरे नाम नहीं होने दिया और उन दरिंदों ने एक बात अड़ाई कि हमारी माँ के नाम करो। मैंने वो ज़मीन, मैंने सोचा कि भाई खर्चा कम लगेगा, ज़मीन तो मेरी रहेगी, लेकिन मेरे को उन्होंने मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटी तो मेरी सेवा में कर लग रही है, लेकिन मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरा पोता मेरे साथ दरिंदरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कभी मार रहे हैं तो कभी कूट रहे हैं तो कभी मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं 2 साल लगातार वृद्धाश्रम में रहा हूँ, नरेला, लामपुर, नई दिल्ली 40 में, लेकिन किसी ने जाके नहीं देखा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें भी मेरी बहू या मेरा बेटा या मेरी पत्नी जब गई, जब मेरे टाके कट लिए थे 40 दिन के बाद, और उससे पहले बिल्कुल नहीं गई। लेकिन बाबा आपके साथ आपके बच्चे ऐसे कर क्यों रहे हैं, वजह क्या है उसका? वजह उनको उकसाया जा रहा है। उकसा कौन रहे? मेरे चाचा के बेटे, और एक है चाचा का बेटा का लड़का योगेश, विकास, और वो बलजीत उर्फ गुब्बारा। तो वो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? उन्हें धन चाहिए, उनका अपना तो है नहीं। उन्होंने दुनिया का ऐसे ही हड़पा है। पहले जगन सिंह सन ऑफ सुखदैया का पूरा परिवार खत्म करके और पूरा धन आप हड़प गए। ये डकैत है, और मैं उस धन को बचाने के लिए मैंने इनको देना नहीं चाहा किसी को भी। और मैं उस ज़मीन पे फिर मैं जाने लगा तो मेरे को ज़मीन से निकासित कर दिया गया, निकालो इसको, मारो। फिर मैं कुछ ज़मीन मैंने अपने नाम करी थी, गुस्से में मैंने रोते रोते मैं रोड पे आ गया, तो मैंने गुस्से में 40 बीघे ज़मीन जो मेरे नाम थी वो मैंने बेच दी। बेचने के बाद आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटियां मेरी सेवा करती है, मैं वहां जाना नहीं चाहता। क्यों? लेकिन पूरा दुनिया तो बेटा बेटा चिल्लाता रहता है, हाय बेटा, तो बेटा काम क्यों नहीं आया? ये तो मैं भी था, उसके लिए तो मैं भी मर रहा था, लेकिन बेटा कोई नहीं है, सब रावण है। इन रावणों ने मुझे इतना सता दिया है कि आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। और अब मैं बीमार हुआ भी, मेरे को कोई देखने नहीं आया, कोई भी, ना मेरा बेटा आया, ना मेरी बहू आई, ना मेरी पत्नी आई। ये योगेश के यहाँ जा कर के, और ये मुझे मतलब प्रताड़ना कहते हैं। हर जगह जा करके ये कहते हैं, दूध वाले को कहता हूँ देता हूँ तो दूध वाले के यहाँ जाते हैं, बोला बलजीत उर्फ गुब्बारा, बोला दूध मत दे दिया भाई। और मुझे बदनाम किया जा रहा है समाज में बुरी तरह। ये बलजीत उर्फ गुब्बारा और फूल कुमार और योगेश और विकास और इनकी दोनों पत्नियां लीला और बाला, ये मुझे बदनाम कर रही है, वाहियात झूठा। मैं इसकी वजह से मैं आज अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं ख़त्म हो जाऊँ तो ठीक हूँ, लेकिन मैं ये पाप समझता हूँ। उन पापियों को सज़ा दिलाने के लिए मैं जिंदा हूँ। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटा बेटा करते रहते हैं उनको? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि होशियार रहे इन राक्षसों से। कोई बेटा सही नहीं है, और बेटियों को
प्यार करो, बेटियां ही सब कुछ है, ये हमारी इज्जत है, ना कि दरिंदे हमारी इज्जत है। दरिंदे तो हमारी इज्जत को खा रहे हैं, लूट रहे हैं हमें। मैंने इतना सब कुछ देते हुए भी और मुझे मारा मेरे बेटे अमित कुमार ने, लव कुमार ने और मेरी बड़ी बहू बीरमती ने और इन दरिंदों ने भी। जब मैं यहाँ से निकल गया, मैं वृद्धाश्रम में पहुँच गया, तो मैंने वहाँ से एक दरखास्त लगाई, किसको? मानवाधिकार आयोग को एक दरखास्त दी मैंने, कापासेड़ा जिला न्यायाधीश और एक दी अपर जिलाधीश कापासेड़ा को। अपर जिलाधीश कापासेड़ा ने मेरी शिकायत को सुन करके इन लोगों को बुलाया, लेकिन वहाँ भी मेरे साथ ये अमित कुमार जो है मेरे ऊपर हाथापाई तानाकसी करी। लेकिन मैंने अपर जिलाधीश को बताया तो ये भाग गया वहाँ से, वरना ये उसी दिन उन्होंने बंद करना था। और अभी भी मेरे साथ रोज़ाना तानाकसी करने जाते हैं और मेरा खाने पीने का सामान भी निकाल ले जाते हैं लोग। मुझे इतना तंग किया जा रहा है कि बुरी तरह। मैं अब इन लोगों को सिर्फ एक ही चाहता हूँ कि ये मेरे यहाँ से निकल जाए। मैं अब इनको अपना कुछ नहीं दूंगा, 1 इंच भी। मेरी कोशिश यही है कि मैं इनको 1 इंच भी ना दूं। जैसा कि आपने देखा जिनके साथ कितनी दुखद घटना हुई है, ऐसे तो हर किसी के साथ होता ही रहता है। जो माँ बाप बच्चों को जीवन भर पाल पोस के बड़ा करते हैं, आज उन बच्चों ने माँ बाप को ही निकाल के फेंक दिया। कितनी दुखद घटना है। मैं शुभकामना, वैसे तो मैं इनके साथ ही हूँ क्योंकि बेटियाँ हमेशा माँ बाप के साथ होती हैं।